मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नीमड़ी में सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन ने अंतिम तैयारियों को रूप दे दिया है। कल चुनावी शोरगुल थम जाएगा। इस सीट पर नागौर जिला के सभी दिग्गज राजनेताओं नेताओं और प्रशासन की नजर टिकी हुई है। यहाँ पर मुख्य 3 सरपंच प्रत्याशी पूर्व सरपंच रेवत सिंह सिरसू, युवा और उच्च शिक्षित डॉक्टर नंद सिंह लाडोली, उकमाराम रांडा चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हैं। चुनावी रण में प्रत्याशी रेवत सिंह की जीत के लिए पूर्व विधायक भवनलाल राजपुरोहित, हिम्मत सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी रण में सारथी बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उकमाराम रांडा को पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, भाजपा किसान नेता माधोराम चौधरी, दूसरी सरपंच प्रकाश भाकर सहित कई नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा लगने लगा है कि यहाँ सरपंच प्रत्याशी के बजाय उनके आका चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाले युवा एवं उच्च शिक्षित उम्मीदवार नंद सिंह लाडोली बेदाग छवि के उम्मीदवार हैं। राजनेता से अधिक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। सरपंच प्रत्याशी रेवत सिंह एवं उकमाराम से नाराज मतदाताओं का झुकाव भी नंद सिंह लाडोली की ओर है और क्षेत्र के विकास के लिए एक विकल्प के रूप में समर्थन देकर विजय बनाने के लिए ललायत भी है। और इसके साथ ही सरपंच की कुर्सी हथियाने के लिए जातीय समीकरण हावी रहने के आसार हैं। शाम ढलने की गांव की चौपाल पर नित्य नए चुनाव शगुफे को छोड़ जा रहे हैं, तो युवा इस बार गांव में विकास करवाने वाले पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही चुनने की बात करते नजर आ रहे हैं। तो दावेदार भी गांव की समस्याओं के समाधान करवाने के साथ ही जातीय समीकरण भी साधने लगे हैं। आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच नंद सिंह लाडोली स्वच्छ छवि के निर्वाध प्रत्याशी है। जातिवाद मानसिकता से दूर क्षेत्र के विकास को लक्ष्य मानकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। नंद सिंह लाडोली ने बड़े ही निडर अंदाज में मतदाताओं से जातिवाद के नाम पर नहीं, विकासवाद के नाम पर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत का समाज जाति आधारित है और यहाँ चुनाव में जाति को काफी महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही दुखद बात यह है कि विकास में बाधक रहे देश का दुर्भाग्य है कि जन्म पर आधारित जातिवाद हावी है। राजनीतिक दल स्वयं ही जाति से ऊपर उठकर बात करती हैं, मगर चुनाव जातिवाद व्यवस्था के नाम पर लड़े जाते हैं। नंद सिंह ने युवाओं और शिक्षित वर्ग को चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने वाले नेताओं को सबक सिखाकर योग्य और क्रमच प्रत्याशी को मतदान कर विजय बनाने की बात कही। नंद सिंह लाडोली ने न्यूज फ्लैश की हुई वार्ता का सीधा प्रसारण आप टीवी पर देख सकते हैं। इस समय हम बैठे हैं न्यूज फ्लैश की टीम नंद सिंह जी लाडोली जो चुनाव मैदान में खड़े हैं। एक शायर ने शेर कहा है, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एक शेर की भांति इस चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और जो दिग्गज राजनीति उनके सामने डट के मुकाबला कर रहे हैं। किस तरह की स्थिति रहेगी आपकी, क्या आप कहना चाहोगे, क्या जनता से आगे अपील है? राम राम साहब, नमस्कार, खमा गणेश साहब। मैं ग्राम पंचायत नीमड़ी के ग्रामवासियों को मेरी तरफ से अपील करता हूं कि मुझे मत देके विजय बनाए। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव जो लड़ने का मेरा जो उद्देश्य था, मैंने युवा और गरीब वर्ग को देखा और मैंने गरीब के दुख और दर्द को देख के इस चुनाव मैदान में आया हूँ। और मुझे अभी जो चुनाव मैदान में जो मुझे एक अच्छा समीकरण देखने को मिला है कि त्रिकोणीय समीकरण चल रहा है, और उसमें सबसे बड़ी मुझे जो भूमिका महसूस हुई कि जो चुनाव है, जो ये पंचायत राज चुनाव है, वो जाति विशेष को लेकर लड़े जा रहे हैं, न कि विकास के मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि मैं लॉकडाउन से जनता की सेवाएं कर रहा हूँ, कंटिन्यू उनको हेल्थ है, एजुकेशन से है, लोगों की जो जरूरतें थी उनको मैंने पूरी की। और जब चुनावी समीकरण एक नजदीकी दौर पे आ रहा है और वहाँ एक जाति समीकरण को लेके 2 दिग्गज मेरे सामने, रेवत सिंह जी और उधर उकमाराम जी जो प्रतिद्वंदी है, दोनों ही जाति समीकरण को लेके अपने जो चुनाव मैदान में, जबकि मैं एक गरीब ऐसा युवा और महिला वर्ग को लेके और मैं उनके दुख और दर्द को लेके इस चुनाव मैदान में मैं उतरा हूं। अब मुझे लगता है कि अगर ये जो जाति समीकरण इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाली युवा पीढ़ी और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक मायूसी रहेगी कि किस तरह से ये जो चुनाव रहेंगे, न यहाँ विकास हो पाएगा, जातिवाद चलता रहेगा। वाद हो पर वो व्यक्तिवाद हो, जातिवाद न हो। जाति शब्द एक
विवाह के लिए बना हुआ है। ये नहीं कि हम इसको एक पॉलिटिशियंस में ले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को कि वो जाति के आधार पर वोट ना करे, एक जो योग्य उम्मीदवार है उसको देखते हुए वोट चाहिए और अपने जो मूलभूत जो आवश्यकता है उनको लेके अपन को चुनाव में उतरना चाहिए। और मेरे साथ में है जो सबसे बड़ा मैं युवा पीढ़ी, महिला और जो दुख दर्द जो आंसू बहा रहे उनको लेके मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ।